तो देखो क्वेश्चन क्या है कि राठी स्टील लिमिटेड ऑफर टू पब्लिक। ऑफर टू पब्लिक का मीनिंग क्या है? इशूड किया। किसको इशू किया? पब्लिक को इशू किया। कितना इशू किया? 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 each एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर। तो यहाँ पहले समझा देते हैं कितना इशू किया गया है। 10,000 शेयर्स। कितना का रेट से? 100 रुपीज ईच। एक शेयर का कितना? 100 रुपया। प्रीमियम कितना है? एट अ प्रीमियम ऑफ एंड प्रीमियम ₹10 पर शेयर। एक शेयर पे आपका प्रीमियम भी लिया जाएगा। आगे क्या लिख रहा है क्वेश्चन में? पेमेंट वाज टू बी मेड एज फॉलो। एप्लीकेशन पर कितना बोलते जाएंगे? एप्लीकेशन पर कितना मांग रहा है? 20 रुपया। उसके बाद अलॉटमेंट पे 40। सिर्फ 40 लिखा है और कुछ लिखा है? हाँ, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम भी है। इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? प्रीमियम कितना है? 10। तो ये 40 रुपया में 10 रुपया प्रीमियम इंक्लूड है, तो कितना बचा? 30। ये 30 अलॉटमेंट का जो रियल अमाउंट होगा कितना होगा? 30 होगा। 10 रुपया प्रीमियम इंक्लूड है। आगे अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट एंड कितना? 50। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹50। सब मिला के 110 होना चाहिए। 100 रुपया एक शेयर का रेट और 10 रुपया प्रीमियम। 110 होना चाहिए। 110 है क्या? 20, 40 और 50 जोड़ेंगे कितना होगा? 110। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट क्या है? एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 20,500 शेयर्स। इशू कितना किए थे? लेकिन एप्लीकेशन कितना परचेज कर लिया गया? एप्लीकेशन रिसीव लिखा है, इसका मतलब है पब्लिक कितना परचेज कर लिया एप्लीकेशन? 20,000। तो ये तो ओवर हो गया ना। इशू किया गया 10,000 शेयर, या हम बोल सकते हैं कंपनी बेचा कितना शेयर, और पब्लिक द्वारा खरीद लिया गया कितना? 20,500। ये ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। कितना ओवर शेयर अप्लाइड हो गया है? ओवर शेयर्स अप्लाइड है 10,500 शेयर। नियम पता है? जब पब्लिक ज्यादा शेयर परचेज कर लेता है तो कंपनी इस शेयर का क्या करती है? 3 चीज समझाए थे। पहला क्या कि पूरा रिजेक्ट कर सकती है। पूरा क्या कर सकती है? पूरा वापस कर दे शेयर होल्डर को। दूसरा, पूरा का पूरा एडवांस के तौर पर रख ले। या फिर तीसरा, दोनों काम करे, कुछ रिजेक्ट करे या कुछ एडवांस के रूप में रख ले। ठीक ना? तो ये हम अपने से नहीं करेंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ है देखो आगे क्वेश्चन में, ये बात लिखा हुआ रहेगा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजेक्टेड वन एप्लीकेशन फॉर 500 शेयर्स। है ना? 1 यहाँ पे गलती से लिखा है। कितना शेयर को रिजेक्ट कर दिया? 500 शेयर को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया। ये जो 10,500 शेयर ओवर रिसीव हो गया ना, उसमें से यहीं पर करते समझा देते हैं, इसमें से 500 शेयर क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया, मतलब वापस कर दिया जाता है। रिजेक्ट मतलब वापस कर दिया उतना अमाउंट। तो बचा अभी भी कितना? 10,000 शेयर अभी भी बचा हुआ है। तो इसका क्या किया? निश्चित है कि एडवांस के रूप में रखा होगा। क्या लिख रहा है? एंड अलॉटेड शेयर टू अदर एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस। बाकी जो शेयर बच गया उसको प्रोराटा बेसिस पे क्या करेगा? एडवांस के रूप में एडजस्ट करेगा। एडजस्ट एज एडवांस। एग्जाम में ये सब नहीं लिखना, ये समझाने के लिए खाली कर रहा है। ठीक है, और क्या आगे? आगे पढ़िए क्वेश्चन को। All money were duly received except the call money on 50 शेयर। पूरा पैसा रिसीव हो गया, सिर्फ कौन सा छोड़ के? 50 शेयर which were forfeited। कॉल मनी मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एक शेयर होल्डर था। शेयर होल्डर किसे बोलते हैं? जो शेयर परचेज करता है उसको शेयर होल्डर बोलते हैं। तो एक शेयर होल्डर था, उसके पास कितना शेयर था? 50 शेयर।
बस वही सब पैसा दे दिए, जितने शेयर होल्डर से सब पैसा भेज दिए, पूरा अमाउंट दे दिए, लेकिन बस एक 50 शेयर का जो शेयर होल्डर था वो कॉल का पैसा, तो कॉल यहाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, तो 50 शेयर से ये कॉल्स इन एरियर है। क्या है? और कॉल्स इन एरियर होता है तो फॉरफिटेड भी होता है। यदि दे दिया तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ लिखा क्या है? फॉरफिट कर लिया ना। विच वर फॉरफिटेड आफ्टर द रिक्वाइसाइड नोटिसेस हैड बीन सर्व, मतलब वो आगे लिखा हुआ है कि उचित नोटिस देके क्या कर दिया गया इसको, कॉल्स इन एरियर का है, इसको जब्त कर लिया। जब्त का मतलब क्या समझाए थे? जब्त का मतलब है कि उसका शेयर होल्डर के रजिस्टर से नाम काट दिया जाता है, और जितना अमाउंट दिया है वो वापस नहीं होगा, वो अमाउंट आपका रखा जाएगा, मतलब कंपनी अपने पास रखे रहेगा और आपका शेयर होल्डर से नाम काट दिया जाएगा। तो वो जो पैसा, ये 50 शेयर का पैसा दिया होगा ना, एप्लीकेशन पे दिया होगा, और एप्लीकेशन पे कितना दिया होगा? 50 गुना 20 कितना दिया होगा? 1000, और अलॉटमेंट कितना दिया होगा? 2000, 2 और 1 3000 वो दे चुका होगा ना, सिर्फ देना था इस पर 2500 रुपया। कितना? 50 गुना 50 कितना होता है? वही नहीं दे पाया, कॉल इन एरियर हो गया, बकाया हो गया, तो वो जो दिया था 3000 वो क्या हो गया? जब्त हो गया, फॉरफिट हो गया, जब्त हो जाता है। तो इस पैसे को कंपनी क्या कैपिटल में डालता है जो जब्त होता है? याद कीजिए जल्दी से, इस पैसे को कैपिटलिज्म में जाता है। कहा जाता है? कैपिटल में नहीं बल्कि कैपिटल। यही कारण है कि 3000 से पूंजी घट जाता है कंपनी का। ये 3000 पे चाहिए ना कंपनी को, लेकिन ये कैपिटल में ट्रांसफर तो नहीं हुआ, तो इसीलिए फिर से रीइश्यू करता है। क्या करता है? रीइश्यू करता है, और ये जो 50 गुने कितना 100 कितना होता है? 5000 रुपया कैपिटल चाहिए था, वो फिर से लेगा। तो ये हो गया। और आगे क्या दिया है? Call money 50 share which was forfeited after the requisite notice had been served. Later on all these forfeited share were reissued. अब reissue भी कर दिया। ये 50 शेयर जो था, जो फॉरफिट किया गया, पूरे 50 शेयर को क्या कर दिया गया? यहाँ पर आप लोग सब बच गए क्योंकि पूरा का पूरा रीइश्यू हुआ। क्या हुआ? 50 का 50 शेयर रीइश्यू हुआ। कितना पे हुआ? लिखा है कुछ? फेस वैल्यू पे किया, मतलब वही रेट 100 रुपीज के हिसाब से कर देंगे रीइश्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जिसको हम समझा दिए। यहाँ पे समझ में आ गया? ये क्वेश्चन है। अब इसका क्या अकाउंटिंग क्या करना है? जनरलाइज द एबव मेंशन्ड ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन। शेयर हैव बीन परमिटेड टू बी डील्ड इन ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ये जो शेयर हैव बीन परमिटेड ये लिखा है उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक ना? नहीं था लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड कंपनी। स्टॉक एक्सचेंज से अब लिस्टेड है तो अब लिस्टेड कंपनी है, तो वो लिखा हुआ है। सीधा सीधे यहाँ जर्नलाइज करना है, सिर्फ जर्नल एंट्री करना है। कोई लेजर पे बैलेंस शीट तो मिटाते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या है? टेबल बनाना पड़ेगा। बातचीत नहीं है, मजाक नहीं, ठीक है? क्या टेबल बनाना पड़ेगा? क्यों बनाना पड़ेगा? क्या बिना टेबल का नहीं होगा? ओवर सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है और प्रोराटा बेसिस भी बोल दिया है। अब जैसे ही प्रोराटा बेसिस बोल देता है तो हम लोग डर जाते हैं, डर लगता है। तो डर कैसे भागेगा? यदि आपको पता है कि अप्लाइड शेयर किसे कहते हैं, और पता है आपको यदि कि अलॉटेड शेयर किसे कहते हैं, पता है? अप्लाइड शेयर का मतलब होता है कि पब्लिक कितना शेयर परचेज कर दिया उसको बोलते हैं अप्लाइड शेयर। और अलॉटेड शेयर मतलब होता है कि कंपनी परचेज किया गया शेयर में से कितना शेयर तो कैपिटल माना है अपने पास रखा है, वो है अलॉटेड शेयर। तो प्रोराटा बेसिस में यहाँ पर हम लोग करना क्या पड़ेगा कि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि 500 शेयर क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया। अब हम अलॉटेड में लिख रहे हैं, अप्लाइड में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? 500 शेयर। अप्लाइड मतलब जो 500 शेयर जो भी पब्लिक होगा जो 500 शेयर खरीदे उसको क्या कर दिया गया? रिजेक्ट। तो रिजेक्ट मतलब यहाँ क्या लिखना है आपको? नहीं। तो टोटल कितना शेयर अप्लाइड हुआ था? यहाँ देखिए 20,000, तो 500 तो वो, तो बचा अप्लाइड शेयर कितना? और तो 20,000 में से प्रोराटा बेसिस पे अलॉट करना है। तो इतना दिमाग सबको प्रोराटा से डरने की जरूरत है ही नहीं। कंपनी कितना इशू किया था? 10,000। तो 20,000 में से कितना उसको रखना चाहिए? 10,000। कितना रखना चाहिए? 10,000 शेयर। यही है प्रोराटा, ठीक ना?
एक यहाँ पर रेशियो पूछता है, किस रेशियो में मांगा, तो 2:1 मांगा। यही है आपका प्रोराटा। इतना कॉमन सेंस सबको है कि 500 रिजेक्ट कर दिया, बचा कितना, तो 20,000 में कंपनी को कितना रखना चाहिए यदि प्रोराटा बोल दिया तो, जितना उसको चाहिए, ठीक ना, जितना वो इशू किया था उतना ही रखना होगा। कितना इशू किया था, 10,000। तो जो टेबल बनाएंगे उसमें ये हम लोग करके दिखाएंगे और पता लगाएंगे कितना रुपए एडवांस के रूप में गया और कितना रिजेक्ट हो गया। तो टेबल का क्या नाम है, एनालिसिस टेबल नाम लिखते हैं इसका। कॉलम याद होगा आप लोगों को, पहला क्या होता है, अप्लाइड शेयर, फिर अलॉटेड शेयर। अब ध्यान दो, अप्लाइड ये शेयर है, अमाउंट नहीं है। अप्लाइड शेयर को अमाउंट में कन्वर्ट करते हैं, अमाउंट में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए थर्ड कॉलम होता है, क्या लिखते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब अलॉटेड शेयर को भी मनी में कन्वर्ट करते हैं, अमाउंट में कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए क्या लिखते हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं अब एप्लीकेशन मनी ड्यू, ठीक है। उसके बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या रहता है, जो रिफंड कर देते हैं, मतलब जो रिजेक्ट होता है ना, रिफंड ले सकते हैं या रिजेक्ट। बाकी बीच में जो प्लेस बच गया उसमें क्या लिखना होता है, एप्लीकेशन को छोड़ के, एप्लीकेशन को छोड़ के बाकी जो किस्त है, किस्त हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट, जो अलॉटमेंट है फर्स्ट एंड फाइनल, उसको लिखा जाता है। शेयर अलॉटमेंट है कि नहीं, लिख दी। और क्या है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलिए, तो यहां पर दो ही केस तो है, अभी जो हम बता रहे थे दो ही केस है। एक 500 शेयर क्या कर दिया गया, रिजेक्ट। 500 शेयर जो अप्लाइड कर लिया, अप्लाइड मतलब जो पब्लिक या शेयर होल्डर परचेज करके रखा था, कंपनी उसका एक भी शेयर नहीं रखा, मतलब रिजेक्ट कर दिया। इसके लिए हम नील लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फिर इसको अमाउंट में कन्वर्ट करना है। तो अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या सिखाया गया है, हमेशा किससे मल्टीप्लाई करो, एप्लीकेशन के रेट से। हमेशा किससे, कितना एप्लीकेशन का रेट, 20 रुपए। इसका अमाउंट, ये फर्स्ट कॉलम का अमाउंट जो है वो थर्ड कॉलम में दिखा दे। कहां दिखाते हैं, थर्ड कॉलम में अमाउंट दिखाते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, 500 गुने 5 में 10 होता है, और 1 2 3 कितना हो गया, 10,000 होगा ना। यस सर। फिर यहाँ नील लिखा हुआ है, इसको भी वही एप्लीकेशन के रेट से, नील को 20 से गुना, मतलब नील में तो 0 होता है, 0 को 20 से इंटू किए तो क्या होगा, 0 ही होगा, नील लिख दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 500 शेयर परचेज किया था वो कंपनी को कितना अमाउंट भेज दिया, 10,000। कंपनी 10,000 में 1 रुपया भी नहीं रखा और उसको क्या कर दिया, वापस कर दिया, रिफंड कर दिया। तो सीधा ये कहां जाएगा, रिजेक्ट कॉलम में। इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप रिफंड, क्या लिख सकते हैं, रिफंड हो गया। ना वो अलॉटमेंट में बढ़ेगा, ना ही फर्स्ट कॉलम में बढ़ेगा। अच्छा, ये भी बताइए कि 20 से ही क्यों गुना किए, एप्लीकेशन के रेट से ही क्यों गुना किए, अलॉटमेंट से क्यों नहीं किए, क्योंकि पहला अमाउंट, शेयर होल्डर जो पहला अमाउंट भेजता है वो किस पर भेजता है, तो एप्लीकेशन पे ही पता चल जाता है ना कि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है या अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है, या टोटल शेयर जितना इशू किया उतना बिक गया। तो मालूम चल गया कि एप्लीकेशन पे ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है। सोचे कितना थे, 10,000 शेयर इशू किए थे, कंपनी कितना इशू किया है, और रेट रखा है एप्लीकेशन पे 20 रुपया। तो 10,000 गुने 20 कितना होता है, 2 लाख रुपया। 10,000 गुना 20 कितना होता है, 2 लाख रुपया ना। तो हम कंपनी, हमको तो पता है कि मेरे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपया आएगा, लेकिन आ जाएगा ज्यादा। तो समझ में आ गया कि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो चेक करेगा कितना ज्यादा शेयर आ गया है, तो फिर उसमें डिसाइड करेगा कितना रखना है एडवांस के तौर पे, कितना रिजेक्ट करना है। तो वो डिसीजन को उसमें लिखा हुआ था कि 500 शेयर क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और बाकी एडवांस के तौर पे। तो चलिए, ये हो गया कंप्लीट। बी नंबर केस क्या था, 20,000 थे। क्यों 20,000 लिखे, तो अभी हम समझाए भी थे। टोटल करेंगे तो अप्लाइड शेयर कितना है टोटल, पब्लिक कितना शेयर खरीद लिया, 20,500 शेयर खरीद लिया था, जिसमें से 500 शेयर क्या कर दिया, रिजेक्ट। तो बचा कितना, 20,000। तो प्रोराटा बेसिस पे उसको अलॉट करना है।
तो 20,500 में से 500 रिजेक्ट कर दी, बचा कितना 20,000। कंपनी अलॉट कितना करेगा, क्यों करेगा 10,000 से, क्योंकि प्रोराटा बेसिस कहता है कि आप जितना इशू किए हैं उतना ही होना चाहिए। तो इशू कितना किए हैं 10,000, तो 10,000 शेयर से यहाँ भी शेयर यहाँ भी शेयर, दोनों के इंटू किससे करना है 20 एप्लीकेशन के रेट से। एप्लीकेशन रेट कितना है 20 हमेशा एप्लीकेशन रेट इंटू करेंगे। इसका अमाउंट है यहाँ और इसका अमाउंट यहाँ। 20,000 को 20 से किए कितना हो जाएगा 4 2 दूना 4 और 4 0 और 1 0 1 2 3 4 5 कितना हो गया 4 लाख रुपया। फिर 2 लाख 10,000 गुने 20 कितना 2 लाख। तो ध्यान से देखो, एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन पर मनी रिसीव कितना हो गया 4 लाख, लेकिन कंपनी एप्लीकेशन पे मनी रखेगा कितना, ड्यू कितना होना चाहिए 2 लाख। तो ओवर मनी कितना रिसीव हो गया 2 लाख। तो जो ओवर पैसा एप्लीकेशन पे आ गया उसको एडजस्ट कर देता है कंपनी एडवांस के रूप में। कहाँ पे, तो एप्लीकेशन के जस्ट बाद कौन सा इंस्टॉलमेंट आता है तो अलॉटमेंट पे। तो कभी भी आंख मूंद के विश्वास नहीं कर देना कि 2 लाख अलॉटमेंट पूरा चला जाएगा। उसके लिए चेक करना पड़ता है कि अलॉटमेंट पर रखने का जगह है कि नहीं 2 लाख। तो उसके लिए आपका क्या फॉर्मूला है, एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट एज एडवांस। इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, अलॉटेड शेयर इनटू रेट। तो अलॉटेड शेयर देखो जल्दी से, तो अलॉटेड शेयर यहाँ देख रहे हैं कि नील भी है और 10,000। तो हम लोग कैटेगरी नंबर 2 ना कर रहे हैं, बी ना कर रहे हैं। तो बी में कितना है अलॉटेड शेयर, तो 10 लिखेंगे और रेट यहाँ लिखे रेट ऑफ अलॉटमेंट। रेट ऑफ अलॉटमेंट का रेट देखो प्रीमियम सहित लेना है, यदि प्रीमियम है तो प्रीमियम सहित लेना है, प्रीमियम छोड़ के नहीं लेना है। तो कितना हो गया, ये क्या बता रहा है कि इसमें यदि आपको एडवांस पैसा रखना है तो आप कितना तक रख सकते हैं 4 लाख रुपया तक रख सकते हैं आप एडवांस पैसा। और अभी फिलहाल रखना कितना है 2 लाख, तो आसानी से रखा जाएगा ना, रखने का प्लेस है। तो वही यहाँ पर दोनों का डिफरेंस 6 लाख होता है, कितना 6 लाख, तो 6 लाख नहीं लिखते हैं, तो फिर रखने का कितना है लिमिटेशन 4 लाख रखते हैं और 2 लाख फिर हम लोग चेक करते हैं फर्स्ट एंड फाइनल बार, उसमें भी रखा था ठीक है ना, तो फिर रिजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर तो पूरा रखा ही गया, आगे बढ़ने की लास्ट में क्या करना है आपको टोटल कर देना है। टोटल करेंगे तो जनरल एंट्री अमाउंट आप आसानी बढ़ाएंगे। यहाँ जोड़ने कितना था 20,500, यहाँ नील और 10,000 जोड़ेंगे कितना होगा, और जोड़ने से चेक भी हो जाता है सही बनाया या गलत बनाया टेबल। कैसे चेक होता है तो देखिए लास्ट में फिर से गुना कर दो किससे, एप्लीकेशन के रेट से। 20,500 को 20 से इंटू करो, कितना जीरो हो जाता है 1 2 3। इसका अमाउंट यही दिखाएंगे ना, इस कॉलम का अमाउंट यहाँ थर्ड में लिखा जाता है। 1 2 3 जीरो बढ़ा दिए, अब 2 से गुना 2 बचे 10, 2 दूना 4, कितना 4,10,000 रुपया। मतलब एप्लीकेशन पर कितना रुपया आ गया कंपनी के पास 4,10,000। यहाँ भी 20 से गुना करेंगे, 10,000 गुना 20 कितना होता है 2 लाख। तो कंपनी के पास आ गया 4,10,000 रुपया, लेकिन कंपनी को चाहिए कितना था 2 लाख। तो कितना ज्यादा आ गया, कितना डिफरेंस है 2,10,000 का। 2,10,000 का डिफरेंस है तो 2 लाख रुपए एडवांस के रूप में रख लिए हम लोग, अलॉटमेंट पे एडवांस ले लिए। अलॉटमेंट पे एडवांस ले लिए मतलब क्या, जब अलॉटमेंट का अमाउंट लेने का टाइम आएगा तो उस समय 2 लाख रुपए नहीं लेंगे, कम लेंगे, जितना आना होगा उससे 2 लाख कम लेंगे। और बाकी 10,000 क्या कर दिया गया, तो 2,10,000 जो ज्यादा आया था उसका एडजस्टमेंट हो गया ना। चलिए अब इसको नोट अभी नहीं करना, ठीक ना, वीडियो बनी रहा है, घर पे जाकर नोट करते रहना, ठीक है। तो क्या है हम लोग जर्नल करने जा रहे हैं, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ क्या है, तो हेडिंग में लिख लेना ढंग से, ठीक ना। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, उसका कॉलम क्या क्या कॉलम होता है, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अपना कॉलम कितने तरीका पता है, सबसे ज्यादा स्पेस किस में रखना, पार्टिकुलर कॉलम में रखना, ठीक ना। और जितना फेयर बनाइएगा उतना सही रहेगा। तो चलिए जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। जर्नल स्टार्ट होगा कहाँ, एप्लीकेशन से। आपको पता है कि एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो या फिर कॉल हो, सबका 2-2 एंट्री होता है। एप्लीकेशन में पहला एंट्री होता है अमाउंट रिसीव करने का, अमाउंट। तो क्या एंट्री होगा वो, अमाउंट रिसीव कहाँ होता है, बैंक अकाउंट पैसा आता है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। इक्विटी लिखा है क्या,
नहीं ना है, इक्विटी इक्विटी शेयर शेयर। तो इक्विटी लिख लेना। अभी हम शॉर्ट में लिख रहे हैं EQ, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा। फिर से बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, टू इक्विटी पूरा लिखिएगा। हम अभी लिख रहे हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, हम हर जगह शॉर्ट लिखें, शेयर भी शॉर्ट में लिखें, एप्लीकेशन भी शॉर्ट में लिखें, अकाउंट तो लिखाता है उसका, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यही ना होता है। ये एंट्री क्यों करते हैं हम लोग? ये एंट्री करते हैं कि एप्लीकेशन का मनी रिसीव हो गया, तो एप्लीकेशन का मनी रिसीव तो हो चुका है, कितना रिसीव हुआ, तो इशू किया था कंपनी कितना शेयर, 10,000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव कितना हो गया, तो इतना से रिसीव हुआ या इतना से रिसीव हुआ। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि एप्लीकेशन रिसीव हुआ 20,500 शेयर थे, तो 20,500 शेयर इंटू इस पर रेट कितना, एप्लीकेशन पे कितना मांगा गया है, 20 रुपया। तो 20,500 गुने 20 कितना होगा, 4,10,000। या फिर आप टेबल देख सकते हैं, ठीक है ना, टेबल में आपका दिया हुआ है, वहां पर एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना, 4,10,000, तो 4,10,000, ठीक है। नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यहां तक लिख के छोड़ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे लिखना है तो फिर लिखना होगा 4 कितना शेयर, 20,500 @rupees20 each, ये लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, जब एप्लीकेशन पर मनी रिसीव हो गया, सबका दो एंट्री होता है, अभी मनी रिसीव हो गया, अब इसको ट्रांसफर करेंगे कहाँ, कैपिटल के लिए पैसा ले रहे हैं, तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। तो क्या लिखेंगे, जो यहाँ क्रेडिट में है वो अब चल जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हम सब शॉर्ट लिखेंगे। तो क्या इक्विटी शेयर कैपिटल में 4,10,000 दिखा दें, नहीं 4,10,000 तो ओवर मनी के साथ ना आया है, यस सर, लेकिन कंपनी कितना रुपया रखा, तो टेबल देखो, एप्लीकेशन मनी ड्यू जहां लिखा हुआ है चौथा कॉलम, चौथा कॉलम का टोटल अमाउंट देखो टेबल में 2 लाख, 2 लाख, कितना 2 लाख, 2 लाख क्यों, क्योंकि इशू कितना किया था कंपनी, 10,000, तो 10,000 शेयर इशू किया और 20 रुपए चाहिए था एप्लीकेशन पे, तो 10,000 गुने 20 कितना होगा, 2 लाख, यहाँ पे लिख दिए हैं। और बाकी पैसा को क्या किए, तो कुछ पैसा रिजेक्ट किए, तो रिजेक्ट करने के लिए क्या लिखाता है, बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट लिखाता है, और कुछ पैसा एडवांस के तौर पे अलॉटमेंट पे रख लिए, तो उसके लिए टू शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिखना है। कई बार आप देखेंगे एग्जांपल देखेंगे तो वहां कॉल्स इन एडवांस लिख देता है, क्या लिख देता है, शेयर कॉल्स इन एडवांस, तो वो भी लिख सकते हैं, या फिर आप नाम लिख सकते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बताइए रिजेक्ट कितना किए थे, अलॉटमेंट में कितना एडवांस किया था, वहां टेबल में देखिए 2 लाख, 2 लाख, तो देखिए 2 2 2 तीनों 2 मतलब क्रेडिट है, हमेशा क्रेडिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, हमेशा किसके बराबर होता है, तो यहाँ 2 2 4 1 10,000, 4 लाख, 10,000, डेबिट में कितना जाएगा, 4 लाख। 10,000, नरेशन बताइए, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर होता है, क्या होता है, ट्रांसफर, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, हो गया। एप्लीकेशन का 2 एंट्री हो गया। अब नेक्स्ट अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट का पहला एंट्री का क्या होता है, क्या अलॉटमेंट में पहले बैंक में पैसा आ जाता है, नहीं। क्या पहले बैंक का एंट्री करते हैं, नहीं, उसमें पहले बैंक में पैसा नहीं आता है, पहले कंपनी सभी शेयर होल्डर को क्या करता है, इन्फॉर्म करता है, तो जैसे इन्फॉर्म करता है उसी समय एक एंट्री करता है, और वो एंट्री इस टाइप का होता है, जो एप्लीकेशन का सेकेंड एंट्री है वो अलॉटमेंट का पहला एंट्री बनता है। क्या लिखा हुआ है ना, इक्विटी लिखा हुआ है, शेयर लिखा है, यहाँ एप्लीकेशन है, बस एप्लीकेशन नहीं लिखना है, और जो कर रहे हैं अलॉटमेंट करना तो अलॉटमेंट अकाउंट लिखना है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लिख दिए, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये सब लिख दे क्या, ये तो आपका रिजेक्ट हुआ, एडवांस रखे उसका ना है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होना है। अब देखिए कितना शेयर इशू किया है कंपनी, 10,000, अब 20,500 पे सपना नहीं देखना है, 10,000 पे देखिए, 10,000 शेयर इशू किया था और इस पे कितना रुपए मांगा,
प्रीमियम भी था ना, Yes, sir. तो बोल क्यों रहे आप लोग? बोले sir. बोले हाँ. प्रीमियम कहाँ जाता है? सिक्योरिटीज क्रेडिट में क्यों दिखाते हैं, डेबिट में क्यों नहीं दिखाते इसको? टू सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट में क्यों दिखा है? क्योंकि प्रीमियम का जो रूल है वो कैपिटल जैसा है। कैपिटल अकाउंट का रूल क्या है? बढ़ेगा तो क्रेडिट में और घटेगा तो प्रीमियम का भी वही रूल है, क्योंकि प्रीमियम भी लायबिलिटीज है। प्रीमियम भी क्या है? Liabilities. और लायबिलिटीज का रूल वही होता है क्या, कि बढ़े तो क्रेडिट साइड दिखाओ, घटे तो। Debit side. तो यहाँ पर प्रीमियम पे इशू किया, उसका पैसा आया ना, तो प्रीमियम बढ़ा है इसलिए 2 में। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग दोनों को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को। 10,000. अब खाली डिसाइड करना है रेट क्या होगा। यहाँ पे 30 होगा। तो आपको पता है प्रीमियम 10 रुपया है Hmm. और इसका अपना रेट कितना था? 30। शुरू में बता दिए थे 30 रुपया। 40 टोटल लिखा हुआ है, लेकिन 40 में 10 इंक्लूड था, तो 30 ही ना हुआ। Yes. तो कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा? 3 लाख रुपया। कितना? और 10,000 बोले 10 कितना? 1 लाख। 1 लाख प्रीमियम का पैसा आया कंपनी के पास, Hmm. तो अलग अलग रखेगा, कैपिटल को कैपिटल में भेज देगा और प्रीमियम का प्रीमियम अकाउंट में, ताकि हिसाब में गड़बड़ी ना हो। टोटल अलॉटमेंट में कितना पैसा आया? 4 लाख. 3 लाख और 1 लाख कितना? 4 4 लाख है। ठीक है। और ये जो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, क्या आप लोग भी लिखेंगे एग्जाम में? नहीं sir. नहीं लिखना है, ठीक है, समझाने के लिए। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर एप्लीकेशन है ये, Allotment, अलॉटमेंट मनी, due. ये ड्यू है, अभी रिसीव नहीं हुआ है ना, ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि बोलते हैं ऐसा है तो ट्रांसफर लिखना चाहिए ना। नहीं, यहाँ ड्यू है, अभी रिसीव नहीं हुआ है, बस अभी ड्यू है, मिलेगा। ठीक है। और ड्यू के बाद भी लिखना है तो लिख सकते हैं 10,000 शेयर एट द रेट, कितना रेट है इसमें? 30 रुपया, तो 30 रुपीज ईच एंड सिक्योरिटी प्रीमियम फिर लिखना पड़ेगा। तो इतना लंबा मत करो, सीधा क्या लिखो? बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, इसलिए पर मार्क्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, देख लो मिटा देंगे हम, कि फोटो लेना है, पास हो जाएंगे। जो आपका किया था गेस्ट उसी में याद था वो. चलो ठीक है। अगला, अभी अलॉटमेंट का पहला एंट्री कर दिए, अलॉटमेंट का जो ड्यू अमाउंट का एंट्री था कर दिए, अब रिसीव हो जाएगा। Hmm. तो रिसीव का एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री होता है? बैंक अकाउंट Debit. डेबिट टू Equity. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रुपया रिसीव होगा? 2 लाख. तो देखिए पहला एंट्री इसका जो किए थे, हेलो पीछे देखेंगे जाके वीडियो में, तो आप पीछे जाके देख ही लेंगे। तो यहाँ पर अभी हम लोग जो अलॉटमेंट का पहला एंट्री किए थे, वहां पे अलॉटमेंट का टोटल अमाउंट कितना था? 4 लाख था, और उसमें से एडवांस रिसीव हो गया। Hmm. एडवांस देखो टेबल पे कितना रिसीव हो गया? 2 लाख. 2 लाख। तो 4 लाख में 2 लाख तो पहले ही ले लिया है ना कंपनी, Yes. एप्लीकेशन पे ही अलॉटमेंट के लिए पैसा ले लिया, तो अब कितना लेगा? 2 लाख. 2 लाख रुपया। तो यहाँ कितना दिखाएंगे? कितना दिखाएंगे? 2 लाख रुपया। समझे बात? कितना दिखाएंगे? 2 लाख रुपया दिखाएंगे। और इस पे ये लेना है, वो जो 50 शेयर का शेयर होल्डर है वो किस पे रखा है? बाकी सिर्फ कॉल पे रखा है, इसलिए पहले ही क्वेश्चन पूरा पढ़ लिए थे। ठीक है। तो यहाँ नरेशन क्या होगा? बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का होगा। पहला एंट्री फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का क्या होता है? वही ड्यू वाला एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू Equity. इक्विटी शेयर। कितना रेट है इस पे? 50 रुपया। तो 10,000 शेयर इशू किए थे, 50 के रेट से इसमें अमाउंट आएगा, तो कितना आएगा? 5 लाख रुपया आना चाहिए। यदि सभी शेयर होल्डर दे देगा तो आ जाएगा, लेकिन इसमें से एक नहीं दिया है जिसके पास 50 शेयर है। तो बीइंग शेयर क्या है? फर्स्ट एंड इक्विटी लिख देना अपना, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। क्या यहाँ भी ड्यू ना है? क्या अभी रिसीव हो गया? अभी ड्यू है, अब रिसीव होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट Debit. डेबिट। कॉल से एरिया है ना? Yes sir. तो कॉल से एरिया कहाँ जाता है? Debit में. डेबिट में, क्योंकि कॉल से एरियर से कैपिटल घट जाता है, घटता है, इसलिए एरियर डेबिट में। तो कॉल से एरियर अकाउंट Debit. डेबिट
टू शेयर या इक्विटी लिख देना, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल को फाइनल कॉल अकाउंट। तो चाहिए कितना था हमको, मतलब कंपनी को कितना रुपए चाहिए फर्स्ट कॉल पे 5 लाख। तो यहाँ दिखा रहे हैं कितना, यहाँ वही दिखाएंगे 5 लाख। उसमें से एक शेयर होल्डर था जिसके पास 50 शेयर था, कितना वो नहीं दिया, ठीक है। किसका पैसा नहीं दिया, कितना कॉल मतलब फर्स्ट एंड फाइनल रेट कितना है 50 ना, तो 50 गुने 50 उसको देना था यहाँ पर कितना 2500 रुपया। 2500 रुपया नहीं दिया तो कंपनी को कितना रिसीव हुआ, 5 लाख 2500 नहीं मिला, 4,97,500 रुपये रिसीव हुआ। नरेशन बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव। अब यहाँ थोड़ा सा बढ़ा देना, अमाउंट रिसीव वाला लिखना एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, एक्सेप्ट कितना शेयर 50 शेयर, ठीक है 50 शेयर छोड़ के नहीं मिला। तो यहाँ तक एंट्री हो गया किसका, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल। अब जो फॉरफीचर हुआ रीइशू किया गया उसका तो एंट्री करना होगा, तो आगे और कितना एंट्री होगा, 3 एंट्री और होगा। फॉरफीचर का एक एंट्री होगा, एक एंट्री रीइशू का होगा, और फॉरफीचर का अमाउंट जो बच जाता है बैलेंस उसको ट्रांसफर कहाँ करते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 3 एंट्री और होगा, ठीक है। तो यहाँ जगह है यही करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए फॉरफीचर का एंट्री बताइए, पहला एंट्री फॉरफीचर का एंट्री जैसे ही कर रहे हैं तो फिर दिमाग में आएगा कि एट पार पे करना है फॉरफीचर का एंट्री या प्रीमियम पे करना है या डिस्काउंट पे, बताइए। क्वेश्चन तो प्रीमियम वाला है, तो एट प्रीमियम पे फॉरफीचर का एंट्री होगा या एट पार पे, डिस्काउंट का सवाल ही नहीं है। ये जो 50 शेयर बाकी रखा है वो क्या अलॉटमेंट का पैसा बाकी रखा है, जिसके पास 50 शेयर है वो अलॉटमेंट का पैसा तो पे कर दिया है, तो इसका मतलब प्रीमियम भी पे कर दिया। तो क्या सिखाए थे कि प्रीमियम में 2 केस होता है, यदि प्रीमियम का अमाउंट शेयर होल्डर चुका दिया है तो फिर एट पार जैसा एंट्री करना है, तो यहाँ चुका दिया है ना, तो एट पार जैसा एंट्री करना है। तो एंट्री क्या होता है, याद है भूले नहीं, इक्विटी शेयर अभी रूल बता रहे थे ना, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट में, जहां जहां कैपिटल पैसा आया सब क्रेडिट में है कि नहीं। यहाँ पर फॉरफीचर के कारण कैपिटल बैलेंस क्या होता है, फॉरफीचर के कारण कैपिटल बैलेंस घटता है, इसलिए कैपिटल अकाउंट कहाँ डेबिट में। और 2 इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 2 जिसपे बाकी रखा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बताओ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना बाकी रखा, देखो दिख रहा है, तो यहाँ 25 तो दिखा दो, हो गया। कितना बाकी रखा, सॉरी फॉरफीचर कौन सा अमाउंट दिखाते, बाकी कितना रखा दिखा दिए। फॉरफीचर के सामने क्या दिखाते हैं, अभी हम कहानी बता रहे थे, फॉरफीचर हिंदी होता है जब्त, तो जब्त किया गया राशि यहाँ दिखाते हैं। तो जब्त किया गया राशि इसका मतलब है कि ये जो शेयर होल्डर था एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का पैसा दिया ना, एप्लीकेशन पे कितना रेट था 20 रुपया था, और अलॉटमेंट में कितना रेट था 23 रुपया था, 40 प्रीमियम लेके था। अब प्रीमियम का एंट्री किए हैं इसमें, तो 40 बोलना भी नहीं है वो गलती से, यदि आप 40 लिख दोगे तो आपका बराबर होगा भी नहीं डेबिट के, वहीं पकड़ में आ जाए गलती किए हैं। तो 30 प्रीमियम छोड़ के, तो 20 30 50 रुपया और 50 शेयर कितना हुआ 2500 रुपया दे दिया। कितना दे दिया, समझाने के लिए यहाँ पर अब हम लिख देते हैं 50 शेयर एप्लीकेशन का 20 प्लस 50 शेयर और अलॉटमेंट का 30, दोनों गुना करके जोड़ देंगे कितना आएगा 2500। कुल मिला के उसको देना कितना था, 50 शेयर था, 50 शेयर था और रेट कितना, रेट 50 100 रुपया रेट, एक शेयर का रेट 100 रुपया। 50 शेयर खरीदा, उसको टोटल अमाउंट कितना पे करना था, प्रीमियम का सवाल ही नहीं है, प्रीमियम वो अलग से देगा। तो 5000 रुपया में से वो 2500 रुपया नहीं दे पाया और 2500 रुपया दे पाया, तो जितना रुपया वो दिया वो जब्त हो गया, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर देखने से लग रहा है कि फॉरफीचर में कितना अमाउंट बैलेंस बच गया,
2500, ठीक है। लेकिन यदि आगे रीइशू हम डिस्काउंट पे करेंगे तो डिस्काउंट का जो नुकसान होगा वो इसी से निकालेंगे, लेकिन यहाँ डिस्काउंट पे रीइशू हुआ भी नहीं, इसका मतलब पूरा पैसा बचने वाला है और कैपिटलिज्म में जाने वाला है। नेशन क्या लिखते हैं? बीइंग कितना शेयर? 50 शेयर, 50 शेयर फॉरफिटेड, क्या हो गया? जब्त हो गया। क्यों हो गया? फॉर नन पेमेंट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। इसके बाद किसे एंट्री करेंगे? रीइशू का, ठीक है। अब देखिए रीइशू कितना पे किया? एट पार, प्रीमियम या डिस्काउंट? शुरू में हम लोग पढ़ चुके हैं ना, forfeited after the required notices later on all these forfeited shares were reissued at face value, मतलब 100 रुपए पे रीइशू कर दिया। रीइशू का एंट्री क्या होता है? फेस वैल्यू, मतलब एट पार पे रीइशू करेंगे, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, समझे? वही डिस्काउंट पे रीइशू करता तो फिर डेबिट में लिखते हैं शेयर फॉर फ्यूचर, डिस्काउंट नहीं, और यदि प्रीमियम पे करता है टू में लिखते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो ये हम क्वेश्चन बता दिए, इसका मतलब नहीं यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। नहीं बता, जैसे आप मीन अर्थमेटिक में पढ़े हैं ना, ऐसे पढ़ने वाले सेमेस्टर 4 में और 12th में पढ़े हैं, ठीक है। बहुत सारा वैल्यू दिया हुआ है तो सबको याद रखना मुश्किल है ना, तो मीन निकाल के उसका एक वैल्यू निकाल लेते हैं और वो वैल्यू जो है सबको रिप्रेजेंट करता है। सबको क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना, मतलब कह सकते हैं सबका वो ऑनर होता है। तो उसी प्रकार से ये क्वेश्चन बता दिए, इसी टाइप का क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, रीइशू कितना किया? वही शेयर ना, 50 शेयर, कितना? और फेस वैल्यू 100 है तो 5000 रुपया वो रीइशू करके फिर से क्या कर लिया? ले आया। बीइंग क्या लिखेंगे आप? 50 शेयर्स रीइशू, 50 शेयर रीइशू एट पार, तो 5000 आ गया और 25 उधर बच गया, तो वो 25 बच गया शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, उसको कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, ठीक है। कितना? 2500 ना, 2500 रुपए फॉरफीचर। मैसन क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर फॉरफीचर अमाउंट ट्रांसफर, मैसन छोड़ के आएंगे क्या? ट्रांसफर टू, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं लिखे, मैसन छोड़ दिए, समय नहीं बचा, वो नहीं होना चाहिए, मार्क्स जाता है इससे। ये हो गया कंप्लीट। अब घर पे जाके अपना कुछ क्वेश्चन और इस टाइप का प्रैक्टिस कर लेना, ठीक ना। ना ही बहुत इजी है ये, ना बहुत लेंथी है, ठीक ना, एवरेज टाइप का क्वेश्चन है। ले लो फोटो।